Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि श्रवणावहि सीसा शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि श्रवणावहि सीसा शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि श्रवणावहि सीसा विनु छल विश्वनाथ परनेहु राम भगति कर लक्षणेहु बिनु छल विश्वनाथ परनेहु राम भगति कर लक्षणेहु बिनु छल विश्वनाथ करनेहु राम भगति कर लक्षणेहु शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि श्रवणावहि सीसा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र महाराज जी की जय। आज आपके सामने ये इतना बड़ा पोस्टर जैसा सभा है और इसमें हमने बहुत सारी भगवान शंकर की कल शिवरात्रि पर तमाम सारे लखनऊ शहर के बड़े बड़े जो पुराने मंदिर हैं उन सभी जगहों पर कार्यक्रम हुए और बड़े हर्षोल्लास के साथ उनकी बारात निकाली गई। साथ साथ तमाम भंडारे हुए और भगवान शंकर की विवाह संपन्न हुआ। तो देखें आप, लिखा हुआ कि हर हर गूंजे, हर हर की गूंज डमरू की ताल, हर हर की गूंज डमरू की ताल अवध नगरी में उतरे खुद महाकाल, अवध नगरी में उठते खुद महाकाल। ये एक दृश्य दिखा हुआ है कि शिव जी की भक्ति और बारात में खूब लोग झूम रहे हैं, ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा, बहुत गौर से दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर तमाम सारी मंदिर, शिव मंदिर में निगुआ में ओमकारेश्वर मंदिर में मानस पाठ हो रहा है। नीलकंठ लाल विष भी पे घोल कर पी रहे हैं, यह दिखाया जा रहा। साथ साथ हरिओम मंदिर में कार्यक्रम हुआ। ये दिखाई पड़ रहा है कि अवध के आराध्य अगर कोई है तो भगवान शंकर है। अवध के आराध्य भगवान शंकर, अवध के आराध्य भगवान शंकर। ये दैनिक जागरण ने निकाला है, बहुत अच्छा लेख है इसमें छपा हुआ। इसमें गोला गोकर्णनाथ के भगवान शंकर यानी छोटे काशी वो गोला गोकर्णनाथ सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ये है। और इसके बाद एक और है, महाकाल का मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर सामने दिखाई पड़ रहा। यहाँ पर राजधानी की छोटी सी काशी सामने दिखाई पड़ रही। इन सब चीज़ों के बीच में ये दिखाई पड़ा कि महाशिवरात्रि पर श्वेतांबर पीताम्बर बाघंबर अंगे, ये एक आरती का गाना है, श्वेतांबर पीताम्बर बाघंबर अंगे, इस तरह कहते हैं। साथ साथ इनका राशि के अनुसार दिया गया। फिर ये एक लेख है हमारा छपा, हमारा लेख है, बहुत गौर से सुन लीजिए कि बेहसे शिव समाज ने देखा, बेहसे शिव समाज ने देखा, राधेश्याम राधे का लिखा हुआ है। आप यहाँ पर नाम इनका मेरा पढ़ सकते हैं, राधेश्याम राधे। ये छपा था 8 फरवरी 2008 में, 8 फरवरी 2008 में ही छपा था। और इसमें देखिए लिखा हुआ है, बेहसे शिव समाज ने देखा, बेहसे निज समाज शिव देखा। शादी हुई है, शादी का पूरा विशेष, और उसमें साथ साथ लिखा हुआ कि शिवरात्रि में विशेष
ये खासतौर से हमारा लेख एक्टिविस्ट यहाँ पर बता दिया हुआ है कि डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट लखनऊ गुरुवार 6 मार्च 2008 को छपा। 6 मार्च 2008 अब मैंने इसको पढ़ा है, 6 मार्च 2008 को ये प्रकाशित हुआ। यहाँ पर महाशिवरात्रि का ये दिया हुआ है और भगवान शंकर दिखाई पड़ रहे हैं, उनके साथ नंदी महाराज भी हैं। और ये इस चित्र के अंदर ये चूँकि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन है, इसमें दिखा है न धर्मो न चार्यो न कामो न मोक्षा चिदानंद रूपः शिवोहम। मैं धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष से परे हूँ, मैं आनंद में चेतना हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। बाबा विश्वनाथ जी की नगरी अविनाशी काशी में महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया गया 15 फरवरी को। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश विराजमान है। काशी नगरी का चित्र आपके सामने बहुत गौर से देखिए, दिखाई पड़ा। आइए दो शब्द चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ। शंकर जगत वंद जगदीता सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। शंकर जगत वंद जगदीता सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। भिनु छल विश्वनाथ परनेहु राम भगति कर लक्षणेहु। और हूँ एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोर। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। ये भगवान राम ने कहा था पूरी प्रजा से। बिना छल के जो भगवान की भक्ति करता, भगवान शंकर की भक्ति करता है, तो भगवान शंकर उन पर भक्ति कृपा करते हैं और राम की भक्ति देते हैं। और बहुत से प्रसंग हमारे रामचरितमानस में लिखे हुए हैं, चूँकि कथावाचक वही हैं। उन्होंने ही राम रचि महेश निज मानस राखा। असु समय पाय शिवा सन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा। समय पाय शिवा सन भाखा। ये सब बात मैंने केवल भूमिका के रूप में कही है। भगवान शंकर की विवाह होने जा रहा है, नवरात्रि है, शिवरात्रि है। शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। रात्रि तो हमारे यहाँ बहुत सी हैं, बहुत सी रात्रियों के नाम दिए जाते हैं। एक तो दो पूरे हमारे भारतीय संस्कृति में दो प्रकार के रात्रियाँ आती हैं। एक तो बासंती नवरात्रि, दूसरी बासंती के बाद शरद की रात्रि आती है, नवरात्रि आती है। ये रात्रि हो गई आपकी, शिवरात्रि हो गई। अन्य बहुत सी रात्रियाँ, काल रात्रि का नाम भी आता है। काली जी की पूजा होती है उसमें दीपावली के बाद वो उसमें नाम आता। तो रात्रि के साथ जुड़ा हुआ है। और ये रात्रि के साथ जुड़े होने का एक विशेष कारण है कि भगवान शंकर, काली माँ और भगवान विष्णु कि इन सब लोगों का एक जो त्रिकोणात्मक दृष्टिकोण है और उनकी जो भूमिका है उसको इन्हीं दोनों को तय करते हैं। तो मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि भगवान शंकर की शादी होने जा रही है। शादी होने से पूर्व शादी नहीं करना चाहते थे। ये बात जग विदित है, बहुत बार लोगों ने कथा भागवत में सुनाया होगा, तो कथावाचक भी कहते रहते हैं। लेकिन एक बात मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक अकंचन होने के नाते, एक अज्ञानी होने के नाते, एक मूढ़ मतिमंद होने के नाते, या यूँ कह लिए कि भाई हमें कम आता है। जितने लोग आता है वो मंचस्थ हैं, जिन्हें नहीं आता वो मंचस्थ नहीं है। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, भगवान शंकर के जीवन में सबसे बड़ा क्या कष्ट हुआ कि जब सती जी ने आत्मदाह कर दिया। अपने पिताजी के घर गई थी, वहाँ जाने के बाद अपने, चूँकि उनके पति परमेश्वर ने मना कर दिया था कि अगर बुलावा नहीं आया तो जाने की जरूरत नहीं है। पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए कहीं भी मित्र को छोड़कर, भगवान का मंदिर छोड़कर, गुरु का घर छोड़ करके बाकी अन्य कहीं पर अगर कोई नहीं बुलाता है तो नहीं जाना चाहिए। ये लोग बुलाए चाहे न बुलाए, इनके घर हमेशा आते रहते रहना चाहिए। तो गुरु हो गए, भगवान का मंदिर हो गया, आपका जो मित्र हो गया, ये 3-4 लोग ऐसे हैं जिनके लिए कि कोई ऐसी बात नहीं है कि ना पूरी की जा सके। तो भगवान शंकर दाह संस्कार जब उनका हो गया, उनके जली हुई लाश को लेकर के वो सब तरफ घूमते हैं
भगवान विष्णु ने उनके 51 पीठ के, लेकिन 9 पीठ का, 9 टुकड़ों का जो है प्रकाश में आता है। उन प्रकाश में सिर्फ इसलिए दिखाया गया कि 9 दुर्गा इसीलिए कहलाएंगी, बाकी 51 पीठ हुए थे, ऐसा उसमें श्रीमद् भागवत में कथा आया है। खैर, हम उन गिनती पर बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। भगवान शंकर ऑर्डरदानी है, आशुतोष है, जगत परम है, करुणा सागर है, कालम के पालम है, गुणागार है, संसार के मालिक हैं, वेदम स्वरूपम है, क्या चीज़ नहीं है। भूत भवन है, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, शमशान घाट पर रहते हैं और एकदम धुनी रमाए हुए अपने आप में बैरागी धार के। समस्या क्या है कि उनकी शादी कराई जानी है, तो तारक नाम का एक असुर पैदा हुआ था, जो कथा आती है, बहुत बड़े गौर से सुनिएगा। मैं इस बात एक टिप्पणी करूँगा कि तारक नाम के असुरों ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया। नाम तो तारक है, लेकिन उसको वो है मारक। तारक होते हुए मारक है, तारने वाला नहीं है, बल्कि वो मार काट कर में ज़्यादा विश्वास रखता है। आप एक बात बड़े गौर सुनिएगा कि जितने भी लोग जो बाद में बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं, बली हो जाते हैं, उत्पात मचाते हैं, उपद्रव करते हैं, आतंक फैलाते हैं, आतंकी बन जाते हैं, काटमार करते हैं, वो सब कौन होते हैं? पहले विशेष रूप से बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। जो चाहे रावण को उदाहरण ले लीजिए, चाहे अन्य किसी को ले लीजिए, पहले पहले लोग खूब पढ़ाई करते हैं, खूब विद्वान बन जाते हैं। विद्वान बनने के बाद तब वो सोचते हैं कि अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप आज के परिवेश में अगर इसको तुलना करना चाहें तो जितने भी आतंकी आपको भारत के बाहर दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या है, एक से एक लर्नड इंजीनियर है, और वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके वो सब तरह से कार्रवाई करते हैं, हर तरह की गोपनीयता उसमें फीड करते हैं। उसके अलावा जहाँ से टारगेट बनाते हैं, वहाँ तक की मारकाट का भी उनके पास पूरा हुलिया रहता। तो ये पढ़े लिखे लोग, तारक भी पढ़ा लिखा है। अब उसको ये मालूम हो गया कि भगवान शंकर और वो शंकर उनसे वरदान मांगा था, ब्रह्मा से वरदान मांगा कि भाई भगवान ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि भाई देखिए कि इस मृत्यु लोक में जो लोग जाएंगे उनकी मृत्यु जरूर होगी, आपकी मौत होगी, मौत तो होने निश्चित है। उसने कहा हम नहीं चाहते कि हमारी मौत हो। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, जो जन्मा है उसे मरना पड़ेगा, तो आप किससे मरना चाहते हैं? तो उसने सब सुन रखा था। भगवान शंकर ने शादी नहीं करेंगे, कि उन्होंने बैराग ले लिया। तो उसने कहा कि हम उनके पुत्र के द्वारा मारे जाएंगे, तो मुझे स्वीकार है। उसकी चालाकी है कि न शादी होगी, न पुत्र होगा, ना हम मारे जाएंगे, तो हम तो अमर हो गए। जो वरदान जो दिया है, तो ब्रह्मा ने कहा कि तो बड़ी समस्या होगी। तो हम एक बात पूछना चाहते हैं, हमसे मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जितने भी देवी देवता हैं, जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये है, वो है, ये लोग जो हैं, जो इनके भक्त हैं, जो इनके अनुयायी हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनको ये वरदान क्यों देते हैं? ऐसा वरदान किस लिए देते हैं जिसमें वो खुद भी फंसे और दूसरों को फंसा? सोचने वाली बात। रावण के बारे में लिखा हुआ है कि उसने कहा कि हम काहू के मरे ही न मारे, हम काहू के मरे ही न मारे, बानर मनुज मुँह संघारे। और वो मालूम है कि बंदर को हम लोग खा जाएंगे, जो ये मनुष्य है इनको भी हम लोग सब खा लेंगे, तो हमको मारेगा कौन? हम तो अमर हो गए। इसीलिए वो चाहे बोलता है और कहता है, राखो कौन स्वतंत्र, पूरे संसार भर में किसी को भी उसमें स्वतंत्र नहीं रखा, देवी देवता सबको भस्म कर दिया। तो एक प्रकार क्या है, इसमें इसको नादानी कहें या बहुत बड़ी समझदारी कहें, या आप बहुत ज़्यादा दान देने के पक्ष में हैं, वरदान देने के पक्ष में हैं और उल्टवासी करते हैं, पूरे विश्व में एक तहलका मचाने वाला काम करते हैं। ये सब होना ही नहीं चाहिए, ये अनकंट्रोल बात है। ये तो समय ऐसी कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मर्सी वाला कोई समय था ही नहीं, जिस तरह जो चाहो कर लो। गलत है, ये बिल्कुल गलत है, व्यवहारिक जीवन का ये सच नहीं है। इस तरह अगर किसी को सबको बता, ऐसे इसको यूँ समझिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई बॉस हो, कहीं आप सर्विस करते हो, वो बॉस आप पर बहुत फिदा हो जाए और वो आपको कोई बहुत ऊँचा पोर्टफोलियो दे दे, तो क्या होगा? आप पोर्टफोलियो पा करके बॉस को तो इधर ग्राह्य कर देंगे, आप खुद ही उसके बाप के बाप बन जाएंगे, कुछ भी कर सकते। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं है। खैर, भगवान शंकर जो है उनको मनाने के लिए ब्रह्मा है, ब्रह्मा के बाद फिर वो आते हैं भगवान विष्णु आए। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे आपके बीच में कई दो रिश्ते हैं। पहला रिश्ता तो यह है कि आप हमें अगर अपना स्वामी मानते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं, हमारी पूजा करते हैं, स्वामी मानते हैं,
तो मेरा आपको आदेश पालन करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा महाराज बताइए क्या आपका आदेश? आदेश ये है कि शादी करेंगे। सारे देवी देवता सब लोग चाहते हैं कि आपके बारात में जाना। भगवान शंकर ने कहा मैंने तो निर्णय ले लिया कि हम शादी करेंगे। पत्नी के बिछो में वो बहुत जगह पूरे ब्रह्मांड में सब तरफ घूम रहे, जहाँ कहीं कथा कहानी हो रही है, कथा भागवत हो रही है, राम कथा हो रही है, वहाँ सुने जाते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा कि यदि आप अपना सेवक मुझे मानते हैं तो आप सेवक की सेवकाई को स्वीकार करते हुए एक बार उसके मन की रख लीजिए, आप दोनों में से जो चाहे कर लीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि अब हमें ना सेवकाई का पसंद है, ना सेवक की बात पसंद है, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि हम आपकी बात को मानने को तैयार हैं। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके नाम के जपते हैं, तो निश्चित रूप से हम आपका कहना बहुत ही मानेंगे, न चाहते मानेंगे। ये मजबूरी है, अदरवाइज शादी नहीं हो सकती, किसी कीमत पर नहीं हो सकती, ये तय हो गया था। और आप यही देखिए भगवान राम के साथ भी है कि भगवान राम जब गए थे जनकपुरी में तो वहाँ पर इस उद्देश्य से बिल्कुल नहीं गए थे शादी करने जाने, कहीं भी रामायण में नहीं लिखा हुआ। वो तो विश्वामित्र कहने लगे कि भैया आप तुम दोनों बेटों के यहाँ राजकुमार यहाँ क्या करोगे? निमंत्रण मेरे नाम से आया हुआ और चलना है वो बेटों का आशीर्वाद देने के, तो यहाँ क्या करो, चलो वहीं उत्सव चल के देखते हैं। लेकिन भगवान के वो जो विश्वामित्र थे उनको अंदर ही अंदर पता था कि सारी अस्त्र विद्या हमने सिखा रखी, जरूरत पड़ेगा ये दोनों काम आ जाए। तो वहाँ पर ले गए और वहाँ पर जाकर के जो दृश्य देखा, दृश्य देखने में भी लिखा हुआ कि जब धनुष बाण नहीं टूटा और भगवान उन्होंने जनक ने कह दिया कि तजो आस निज जाओ, लिखा न पित बहते भी आओ, धन को माखे मठ भानी, भीड़ भीड़ भीन मही में जानी, नहीं को धन मानो भट मानी, भीड़ भीन मही जमाना। सारा संसार जो है भीड़ों से विहीन हो गया। अब कोई अपने बारे में मलाल मत लावे, ये बाकायदा जिस उम्मीद से आया वो उम्मीद तुम्हारी तुम समझो बेकार हो गई, अपने अपने घर लौट जाओ। तब विश्वामित्र ने कहा उठो राम भंजऊ शिव चापा, मेटऊ जनक के परितापा। राम उठे, तो लिखा हुआ सहजे ही राम उठे। रामचंद्र जी उठे तो उनको न कोई खुशी हुई न हर्ष हुआ। कभी गुरु जी का आदेश है तोड़ना है तो तोड़ दे। तो मतलब देखिए दोनों आदमी शादी करना नहीं चाहते, न भगवान शंकर चाहते हैं न रामचंद्र चाहते हैं। लेकिन द्वापर में भगवान श्री कृष्ण खूब शादी करना चाहते हैं और शादी करने वालों की तांता लगा हुआ कि वो तो एक तो शादी की है, रुक्मणी को भगा लाए, अपहरण कर लिया। उसके बाद बाकी 7 रानियाँ जो हैं वो 7 रानियों के साथ युद्ध किया, उन सब लोगों ने अपनी अपनी बेटी दे दी। फिर 16,000 जो है वो जो क्या नाम उसका भस्मासुर बाणासुर है उसने जो बंद कर रखा था 16,000 कन्याओं को, उनको वो छुड़ा करके लाए तो उन्होंने उनको पति रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये तीनों देवताओं की स्थिति है। खैर हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। आप लोग गौर करिएगा कि वास्तव में भगवान शंकर के ऊपर क्या बीती होगी, कितनी तड़फ होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी। और वो अपने पत्नी वियोग में बहुत तड़पे थे, बहुत तड़पे थे। और उन्होंने फिर ये बैराग लेना उचित समझा था और आप शादी की जाएगी। तो शादी करने के लिए कारण बता दिया उन्होंने कि भाई आपके स्वर्ग से जो बच्चा पैदा होगा वही इस राक्षस को मार सकता है, ये उसने वरदान मांगा। तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा ये बात है, जगत के कल्याण के लिए काम करना है, चलिए भाई महाराज मैं आपकी बात मानता हूँ। अब एक बात और देखिएगा उसे कि भगवान शंकर शादी कर तो रहे, जहर पीने वाले हैं। हम जब से किताब पढ़ाएं जब से होश संभाली है और जीवन में हमारी बात पता नहीं कितनी पीढ़ी लोग पढ़े सुनेंगे कि इनके ऊपर किष्किंधा कांड में लिखा हुआ जरत सकल सुर वृंद विषम गरल दही पान किए, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल दही पान किए, जैन भजई मत मंद को कृपाल शंकर सरिस। जब सारा संसार जल रहा था, त्राह त्राह मची थी, समुद्र से जहर निकला था, उस जहर को पीने को तैयार नहीं था। तो जरत सकल सुर वृंद, सुर देवताओं का समूह, संत महात्माओं का समूह, सज्जनों का समूह ये जल रहा था। उसमें भगवान शंकर ने विषपान किया था भगवान विष्णु के कहने पर। अब आप ये घटना तो सतयुग की है या और कभी पहले की हुई होगी। तब से आज तक अरे हद हो गई साहब, हद हो गई। एक बार पी लिया, 2 बार पी लिया, चलो हो गई बात, अब क्या बात है।
कोई ऐसा त्यौहार नहीं आता जिसमें शंकर भगवान शादी हो तो उसके अंदर भांग धतूरा न पिलाया जाता हो, जहर न खिलाया जाता हो, जहर न पिलाया जाता हो। और बाकायदा लिखा हुआ है विष्णु पुराण में भी, शिव पुराण में भी, सभी बोल कि क्या है। हम अपनी इस वैदिक रीत रिवाज के अंदर एक प्रकार का एक अपनी मानसिकता को जोड़ते हुए कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से क्या किसी आदमी को इतना पागल बनाएंगे। एक बार आपके लिए हित में कर दिया, विश्व के हित में कर लिया, कल्याण के हित में कर लिया, तब देखो तब है। अरे शादी हो रही है, कोई अच्छा से अच्छा गिफ्ट दिया जा सकता है, आमतौर पर दूल्हा दुल्हन को देते हैं गिफ्ट। गिफ्ट तो कुछ नहीं, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक केवल वही चाह, पत्ती खाओ, जहर पियो, भांग खाओ, नशे में झूमो, और नशे में झूमने के बाद आप भोले भंडारी हो, नशे में जो मांगे दे दो। हमारा कमाल है। ऐसे ऐसे किसी देवी देवता के साथ नहीं किया जा सकता। अब लोग बहुत से पंडित लोग कहेंगे बात को कि तुमको कुछ मालूम नहीं, तुम बकवास की बात करते हो। भैया मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सटीक बात है। आपको अगर एक बार कह दिया जाए, 2 बार कह दिया जाए, लेकिन बार बार यही काम किया जाए तो कोई नियमावली तो नहीं है। और मज़े की बात ये देखिए, अभी मैं बताऊँगा एक दिन इस पर चर्चा करेंगे कि समुद्र मंथन में आप मुझे बता दीजिए, समुद्र के अंदर तो खारा जल होगा, दुनिया जानती, आप भी जानते। इलाहाबाद हाथी निकला, घोड़ा निकला, जहर निकला, अमृत निकला, लक्ष्मी जी निकली, और बहुत से नौरतन निकले। ये सब भैया कहाँ थे? समुद्र के अंदर, पानी के अंदर ये लोग, ये हाथी घोड़े रह सकते हैं? कोई कल्पना कर सकता है इस बात को? वो समुद्र था, कुछ और था, उसमें से लक्ष्मी जी निकली। कुछ नहीं, सब प्रतीक है। कोई समुद्र मंथन से कुछ नहीं निकला, ये सब प्रतीक है। और इसका मैं बताऊंगा बड़ा कि समुद्र मंथन क्या चीज़ है। अदरवाइज न हाथी उसमें रह सकता, न ऐरावत रह सकता। आप खुद ही कल्पना कर लीजिए, बुद्धिमान विवेकशील है, आपसे ज़्यादा विवेकशील कौन होगा? लक्ष्मी जी कैसे निकल आई? और उसमें लिखा हुआ है कि सागर ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से कर दिया। ऐरावत हाथी आ गया, जो वो ले गए, क्या नाम, इंद्र भगवान ले गए। घोड़ा निकला। अरे ऐसे ऐसे 14 रत्न निकले थे, उसमें से ये जहर जो निकला, उस जहर को भगवान ने पिया। एक बार पी लिया, इसलिए जरा शुक्र में सबको निकला। चलिए, इस बात को भी मैंने यहाँ पर विराम दिया और बात सच्चाई करना चाहते हैं। भगवान शंकर की शादी होने जाती, हम लोग दूल्हा दुल्हन है, दूल्हा दुल्हन की तरफ से घराती बराती हैं, घराती बराती हैं। आप भी घराती हैं, आप भी बराती हैं, हम भी घराती हैं बराती हैं। तुलसीदास जी वहाँ पर कैमरा मैन है, फोटोग्राफर है, लिखने वाले हैं, बाकायदा कलम चला रहे हैं और वो लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं ये सुनाइए, सुना दे रहा हूँ। सती का क्या, शरीर त्यागने के बाद, सती ने अपना शरीर त्यागने के बाद मरते समय उन्होंने कहा था, मरती बेर हरिसन बर मांगा, मरती बेर हरिसन बर मांगा, धर्म धर्म शिव पद अनुरागा। भगवान विष्णु से, भगवान श्री हरि से उन्होंने कहा था कि हमें जब भी जन्म आप दीजिएगा तो जन्म जन्म हरिपद अनुरागा, भगवान शंकर के प्रति अनुराग जागृत हो, हम उन्हीं के प्रेम में ही जिंदगी जीवन जिए। मरती में हरिसन बर मांगा, मरती में हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और ये बरऊ शंभु न तो रहूँ कुमारी, मेरा न हट छूटे, चाहे छूटे देहा, इस तरह लिखा हुआ। मेरा हट नहीं छूट सकता, चाहे भले ही शरीर छूट जाए। बरऊ शंभु न तो रहूँ कुमारी, मैं शंभु के साथ शादी करूँगी, अंतर किसी नहीं। प्रणाम हुआ, हिमाचल घर में उनका जन्म होता है और वो पर्वतराज है। ध्यान रखिएगा कि पर्वत के अंदर से कन्या नहीं निकल सकती। नाम पर्वतराज हिमाचल हो सकता है, लेकिन यदि पत्थर फोड़कर, पत्थर तोड़कर, पत्थर के अंदर छेद करके यदि तरल सरल जल की धारा निकल सकती है, तो उससे ज़्यादा पावन, उससे ज़्यादा कोमल, उससे ज़्यादा कोमलांगी, उससे ज़्यादा भावुक पत्थर हो ही नहीं सकता। वो पत्थर नहीं है, पत्थर बिल्कुल नहीं है।
और इसीलिए वहाँ पर सती जी का जन्म होता है जो पार्वती जी कराए। तो हिमाचल नाम के वो हैं, और उनके घर में पुत्री पैदा हुई। नारद मुनि आए, उन्होंने बता दिया कि इस लक्षण का इनको पति मिलेगा। तपस्या करने चली गई, तपस्या पूरी हुई, 7 ऋषि आए परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा में भी सफल हो गई। अब यह एक शादी तय हो गई, शादी तय हो गई और उनको दुल्हन तैयारी की जाए। जो तैयारी की जा रही मैं वहीं से ले आऊँ, बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगा। शादी जो हो रही है, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जो भगवान शंकर है, आप देख रहे हैं चित्र में, भगवान शंकर, उनके गणों ने उनको सजाया, गणों ने उनको सजा रखा है। और सजाने में बता रहे हैं कि जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जो जटाएँ हैं, जटाओं के अंदर सब जगह पर सांप का वो लगा हुआ है, मोर बनाया गया हुआ। अहि अहि माने सांप, सांपों का मोर बना हुआ जो सबका बनेगा। ऊपर पिता बना हुआ, गले में भी पहना दिया, यहाँ बना दिया, कमर में भी पहना दिया, नीचे पाँव तक पैर में भी पहना दिया, सब तरफ से सांपे सांप लटक रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जो बैल था, अपना नंदी बैल के ऊपर जब बैठे तो उल्टे बैठे, जिधर मुंह होना चाहिए भाई बैल की तरफ मुंह होना चाहिए, तो मुंह उनकी तरफ नहीं था, उसकी तरफ पीठ था, और बैल आगे आगे चला। लिख रहे हैं कि कुंडल कंगन पहने बैला, जो कान में कुंडल पहने हैं, कंगन पहने हुए हैं, वो सब बैल मैंने सांप के हैं। और तन विभूति पट के है छाला, और शरीर में पूरा भूत लगाए हैं, और मृग छाला पहने हुए। मृग मैंने शेर होता है, वैसे मैं मृग मैंने तो जो हमारे जानते हैं आप हिरण का दूसरा नाम जो है शेर है। तो शेर की छाला माँ बाघंबर पहने, जैसे उस पर लिखा हुआ बाघंबर। तो शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान शंकर के सिर पर